G20 का जादू पूरे विश्व में ऐसा चला कि हमेशा याद रखा जाएगा। इस समिट से भारत ने विश्व गुरु बनने के लिए बड़ी छलांग लगा ली। हर एक कार्यक्रम ने विदेशी मेहमानों के दिल में घर बना लिया। संगीत के सुरों से शुरू हुआ रात्रि भोज युगों युगांतर तक याद रखा जाएगा। भारत मंडपम में शुरू से अंत तक क्या क्या हुआ, इसकी तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। आपका दिल खुशियों से झूम उठेगा। रात्रि भोज की शुरुआत संगीत की मधुर धुन से हुई। संगीत मंडली का नाम था गंधर्व अत्योदय। गौर करिएगा, यहाँ भी भारतीय संस्कृति की छाप देखने को मिली। अब आपको गंधर्व अत्योद्यम का मतलब बता देते हैं। गंधर्व अत्योद्यम एक अद्वितीय संगीत संयोजन है जिसमें भारत भर के संगीत वाद्य यंत्रों का उत्कृष्ट सहवादन है। इसमें शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के सामूहिक वादन के साथ हिंदुस्तानी, कर्नाटक, लोक और समकालीन संगीत की प्रस्तुति है। इसका वादन विलंबित लय यानी कि धीमी गति से शुरू होकर मध्य लय यानी कि मध्यम तेज गति से होता है और द्रुत लय यानी कि तेज गति पर समाप्त होता है। इसमें 77 प्रस्तुतिकर्ता हैं जिसमें 11 बच्चे, 14 महिलाएं, 5 दिव्यांगजन और 24 युवा कलाकार शामिल हैं, जिनको 23 पेशेवर कलाकारों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए हैं। विदेश से लेकर विपक्ष तक सबने संगीत का लुत्फ उठाया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में बनी नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर के सामने सभी मेहमानों का डिनर के लिए स्वागत किया। एक तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी बाइडेन को नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में समझा रहे हैं। न सिर्फ G20 में भारतीय संस्कृति और परंपरा की छाप दिखी, बल्कि राष्ट्राध्यक्ष भी उसी रंग में रंग गए। पारंपरिक वेशभूषा में तैयार हुई महिला मेहमानों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सबसे बड़ी और दिलचस्प तस्वीरें जो सामने आई, भगवा साफा पहने वेटरों ने महाराजाओं की तरह मेहमानों को भोजन कराया। जितने भी व्यंजन बने थे सब शुद्ध शाकाहारी थे। डिनर में पात्रम जैसे स्टार्टर्स थे। दही और चटनी के साथ ऊपर से बाजरे की पत्तियों के कुरकुरे टुकड़े डालकर सर्व किया गया। मेन कोर्स में इनमें दही और चटनी से ढके बाजरे के पत्ते के क्रिस्प, मुख्य कोर्स में व्यंजन जैसे वनम फॉरेस्ट मशरूम, बाजरा और केरल के लाल चावल के साथ कटहल गैलेट और ब्रेड जैसे मुंबई पाव शामिल थे। डेजर्ट में मधुरिमा थी जो इलायची सुगंधित बॉर्नयार्ड बाजरे का हलवा होता है। अंजीर, पीच का कोपोट और दूध और गेहूं के नट्स के साथ अंबे मोहर चावल के क्रिस्प थे। पेय पदार्थों में कश्मीरी फिल्टर कॉफी, दार्जिलिंग चाय और पान के स्वाद वाली चॉकलेट का विकल्प शामिल था। 5 स्टार होटलों के शेफ ने इन व्यंजनों को तैयार किया था। 700 रसोइयों ने ये स्वादिष्ट पकवान तैयार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न को लगातार बढ़ावा दिया। ऐसे में खास मेहमानों के लिए मोटे अनाज के खास व्यंजन भी तैयार किए गए। इनमें कुट्टू नूडल्स, रागी के डिमसम, मिलेट्स के सुशी जैसी कई डिशेस शामिल थी। विपक्ष ने भी इस खास रात्रि भोज का आनंद लिया। एक और खास बात, डिनर में G20 मेहमानों को विशेष रूप से बनाए गए चांदी के विशेष बर्तन में परोसा गया। जयपुर की धातु की वस्तुओं का निर्माण करने वाली एक कंपनी ने कहा है कि यहाँ G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के अन्य नेताओं को भारत की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित कलाकृतियों वाले चांदी के विशेष बर्तनों पर भोजन परोसा गया। चांदी के बर्तन बनाने वाली कंपनी के लक्ष्य पाबूवाल ने बताया कि अधिकांश टेबल वेयर में स्टील या पीतल का आधार या चांदी की खूबसूरत कोटिंग के साथ दोनों का मिश्रण होता है, जबकि प्लेट जैसे कुछ बर्तनों पर सोने की कलई चढ़ी होगी। इनमें स्वागत पेय परोसने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लास भी शामिल किए गए। जानकारी के लिए बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन के अवसर के लिए 200 कारीगरों ने लगभग 15,000 चांदी के बर्तन बनाए हैं। आइरिस जयपुर ने कहा कि इन्हें तैयार करने में 50,000 घंटे लगे, जिस पर जयपुर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और देश के अन्य हिस्सों के शिल्पकारों ने काम किया। राजीव पाबूवाल ने कहा कि टेबल वेयर और चांदी के बर्तन के डिजाइन भारत की समृद्ध विरासत और इसकी वैश्विक प्रमुखता का प्रतीक है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।